एक प्रश्न, हम अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए अपने धन को कहाँ जमा करें? अपने घरों में, अपने संसारिक बैंकों में, सरकारी बैंक या विदेशी बैंक में, या हम उसे कहाँ जमा करें? यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश और इस श्रृंखला के 33वें भाग में हम आज मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 19वें पद से 21वें पद में जो शिक्षा यीशु मसीह ने दी है उस पर कुछ देर विचार करेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। और यीशु मसीह यहाँ पर एक मानवीय स्वभाव की बात पर अपने विचार और अपनी शिक्षा को रख रहे हैं। मानवीय स्वभाव है इकट्ठा करने का। मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ एकत्रित करना चाहता है। उसका दृष्टिकोण भविष्य को सुरक्षित करना होता है। वो ये सोचता है कि मैं इस चीज़ को यदि आज इकट्ठा कर लूँगा तो कल ये मेरे काम आएगी, और इसलिए हर एक बात में वो एकत्रित करने की कोशिश करता है। ना सिर्फ धन, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मनुष्य वर्तमान में तकलीफ उठाकर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकत्रित करने लगता है। और यहाँ पर यीशु मसीह विशेष रूप से धन पर फोकस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को रोककर, अपने वर्तमान शौक को रोककर भविष्य की चिंता करते हैं और धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम कल के विषय में नहीं जानते। और इसीलिए लूका में यीशु मसीह ने एक उदाहरण भी दिया था कि एक धनवान की जब बहुत खेती हुई और उसने ये विचार किया कि मैं बड़े बड़े गोदाम बनाकर उसमें अपनी फसल को रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि आराम से खा पी और चैन से रहे, तब परमेश्वर एक प्रश्न रखता है, यदि इसी रात तेरे प्राण ले लिए जाएं तो तेरा क्या होगा? इन संपत्तियों का क्या होगा? इन गोदामों का, इन अनाज को जो तू जमा करके रखा है उसका क्या होगा? और इसी बात को यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में भी कहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। मनुष्य अपने दिन और रात खटकर अपनी मेहनत करके पैसा जमा करता है, धन इकट्ठित करता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं यहाँ तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। अर्थात हमारा जो धन है वो किसी न किसी रूप से क्षरित हो जाता है, उसको की हानि होने लगती है, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता है कब कौन सी परिस्थितियां आ जाएंगी और उसके धन का क्या होगा। बड़ी अद्भुत घटना पिछले दिनों घटी और अचानक से नोट बंदी आ गई। लोगों ने अपने भविष्य के लिए और अपने शौक के लिए अपनी बचत कर करके रखी थी और अब उनको उन नोट को बदलवाने के लिए लाइन लगाना पड़ रही थी और ये बताना पड़ रहा था कि ये नोट कहाँ से आए, क्योंकि जो संसारिक धन है उसका क्षरण होता ही है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं पृथ्वी के धन पर तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, अर्थात इनका नुकसान होता रहता है।
और न सिर्फ ये कारण है, लेकिन लिखा है जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। अर्थात बहुत बार लोगों की जीवन भर की पूंजी अचानक से चुरा ली जाती है, ठग ली जाती है। पेपरों में अक्सर आता है कि इस प्रकार की योजनाएं आई, इस प्रकार की स्कीम आई और चिट फंड आए और उसमें लोगों ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी और वो लोग पैसा बटोर कर भाग गए। उनका पूरा धन चला गया, लूट लिया गया, चोर ने एक तरह से चुरा लिया। यह है पृथ्वी पर धन जमा करने के कारण होने वाली हानि। यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पर कीड़ा और काई तुम्हारे धन को खराब कर सकते हैं। तुम्हारा धन चोर सेंध लगाकर या चुरा कर भाग सकता है, और इसलिए अपने लिए इस पृथ्वी पर धन एकत्रित मत करो। लेकिन कहाँ पर धन एकत्रित करो? और वो कहते हैं अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि स्वर्ग में ना कीड़ा जाएगा, ना काई जाएगी, ना चोर जाएगा और ना सेंध लगेगी। इसलिए अपना धन स्वर्ग में जमा करो। लेकिन पृथ्वी पर धन एकत्रित करना बहुत आसान है। कोई नहीं पूछता कि यह धन कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरीके से आया। रिश्वत का है, चोरी का है, बेईमानी का है, ठगी का है। संसार के हिसाब में ये धन नहीं जाता, वो जमा करके रख लिया जाता है। लेकिन स्वर्ग में अगर धन जमा करना है तो उसके लिए हमको स्वर्गीय चरित्र को, स्वर्गीय स्वभाव को, स्वर्गीय जीवन को पहले स्वीकार करना होगा। कोई भी स्वर्ग में जाकर धन जमा करे ऐसा नहीं, और ना ये संसारिक चांदी, सोना या रुपया, पैसा स्वर्ग में जाने वाला है, क्योंकि ये सब तो यहीं छूट जाएगा। और इसीलिए सिकंदर को कहना पड़ा कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल के रखना ताकि संसार देख सके। सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। वो अपार संपत्ति लूटने के बाद भी कुछ ले जा नहीं सका। पर यीशु मसीह कहते हैं अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते और ना जहां चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। अर्थात आपको और मुझको अपने जीवन को पहले परिवर्तित करना होगा, परमेश्वर के योग्य करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी धन दौलत को नहीं चाहता। यीशु मसीह ने जब देखा लोग बड़े बड़े सिक्के और थैलियों में धन ले लेकर आ रहे हैं और एक स्त्री 2 दमड़ी ला रही है, यीशु ने कहा सबसे ज़्यादा इसने, क्योंकि इसने अपनी पूरी जीविका चढ़ा दी, भेंट में दे दी। परमेश्वर को आपके और मेरे संसारिक धन नहीं चाहिए और न स्वर्ग में वो जमा होंगे, लेकिन स्वर्ग में वो बातें जमा होंगी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि वो जैसे भेड़ को बकरियों से अलग करा जाता है, वैसे ही जब यीशु सिंहासन पर बैठेगा तो अपने सामने खड़े हुए लोगों को 2 भाग में बांट देगा और तब देने वाले उसे कहेगा तुम ईमानदार रहे, जब मैं भूखा था तुमने खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पिलाया, जब मैं वस्त्रहीन था तुमने मुझको वस्त्र दिए। वो पूछेगा हमने कब दिया? यीशु मसीह कहते हैं तुमने जो इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। अर्थात
इस संसार में रहते हुए जो हम भले काम करते हैं, जो परमेश्वर को भाने वाले काम करते हैं, वो धन के रूप में हमारे लिए स्वर्ग में जमा होते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि हम किसी भी प्रकार से अर्जित धन को जैसे संसार में जमा कर लेते हैं, ये ना सोचें कि हम गलत सरल तरीके से आय करके परमेश्वर को भेंट दे देंगे और वो प्रसन्न हो जाएगा और स्वर्ग में हमारे लिए स्थान रखेगा। हमको परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञाएं दी, उसके अनुसार कार्य करना होगा। अपने चरित्र को, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने बोलचाल को परिवर्तित करना होगा। नम्रता और दीनता के साथ हमको व्यवहार करना होगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुमको मेरा चेला समझकर कोई एक कटोरा ठंडा पानी देता है तो वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। अर्थात स्वर्ग में उसका भी हिसाब रखा जाता है कि आप और मैं परमेश्वर के सेवकों के लिए क्या कर रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, ये नुकसान में चला जाएगा, लेकिन अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो। क्योंकि 3 बातें होती हैं। सबसे पहले बात, पृथ्वी का जो धन है उसको काई और कीड़े बिगाड़ सकता है, साथ उसका क्षरण हो सकता है, अवमूल्यन हो सकता है। दूसरा, उसको सेंध लगाकर चुराया जा सकता है, लूटा जा सकता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, और वो ये है 21वें पद में, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अर्थात यदि हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा करेंगे तो हमारा ध्यान, हमारा मन पृथ्वी की बातों पर लगा रहेगा, पृथ्वी की चीज़ों पर लगा रहेगा, और हम हमेशा उसकी ओर अपने ध्यान को रखेंगे। कितने लोग हैं जो अपने घर को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई वहाँ रहता है, क्योंकि उनको डर रहता है कि उनके धन की चोरी हो सकती है। उनका मन लगा रहता है, वो बाहर जाते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन किसी को घर में रख के जाते हैं। पर यदि हमारा धन स्वर्ग में जमा होगा तो हमारा ध्यान, हमारा मन परमेश्वर में लगा रहेगा कि हम अपने परमेश्वर को और कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हम अपने परमेश्वर के काम को और कैसे अच्छी तौर से कर सकते हैं, हम अपने परमेश्वर के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और जब हम ये विचार करेंगे तो निश्चय हमको नए नए विचार आएंगे और नए नए ख्यालात आएंगे, नई नई सोच आएगी, और हम परमेश्वर के लिए भले भले काम करेंगे, जिससे वो प्रसन्न होगा और वो कहेगा, मेरे सच्चे दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब स्वर्ग की बड़ी बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बन जा। हमको प्रभु यीशु मसीह इसलिए चेताते हैं। जब हम रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में 8वें अध्याय में जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रोम की मंडली को कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यदि हम शारीरिक धन को, संसारिक धन को जमा कर रहे हैं तो हमारा ध्यान, हमारा मन उन्हीं पर लगा रहेगा। लेकिन यदि हम आत्मिक हैं तो हम आत्मिक बातों में मन लगाएंगे, क्योंकि वो आगे कहता है 6वें पद में कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अर्थात नुकसान है, हानि है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमारा मन संसारिक बातों में अर्थात शारीरिक बातों में लगा है तो हम शारीरिक मृत्यु को प्राप्त करके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारा मन आत्मिक बातों में लगा है तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, जो कभी खत्म नहीं होता।
संसारिक जीवन 70 साल का है, 80 साल का है, 90 और 100 का भी हो सकता है, लेकिन आत्मिक जीवन अनंत काल का है। और इसलिए हमारा जहाँ धन होगा, हमारा वहाँ मन होगा। और यदि हम शारीरिक रूप से रहेंगे तो शरीर की बातों पर, संसार की बातों पर मन लगाएंगे और नाश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बड़ी विनम्रता से अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं कि पृथ्वी पर धन एकत्रित मत करो, लेकिन अपना धन स्वर्ग में एकत्रित करो, ताकि तुम्हारा मन स्वर्गीय बातों में लगा रहे और तुम स्वर्गीय बातों की चिंता में लगे रहकर उस धन को प्राप्त करो जो तुमने स्वर्ग में जमा किया है, और साथ ही साथ अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहो। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमको शक्ति दीजिए कि हम अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए संसारिक धन और संसारिक स्थानों को ना चुनें, लेकिन हम अपने योग्यता को आपकी सेवा में खर्च करके स्वर्गीय धन प्राप्त करें और स्वर्ग में उसे जमा करें, ताकि हम अनंत काल तक उसके आनंद को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।